हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से मैं अपने गांव में वीडियो बना रहा हूँ। किस चीज़ की? इसकी चाबी देख के समझ जाओ। यहाँ से देखो ना, हीरो। बहुत लोगों ने कमेंट किया है इस बाइक को लेके, बहुत चीज़ें पूछी भी है, नई नई चीज़ें। पुरानी वीडियो जैसा कि मैंने इस पे बताया था, उस पर 12-13 हज़ार व्यूज़ आ चुके हैं। तो बहुत लोगों ने बहुत सारे तरह तरह के कमेंट किए हैं, बहुत चीज़ें पूछी हैं, तो वही उनके जवाब मैं अभी देने वाला हूँ। और नई नई बातें मैं बताऊँगा कि ये बाइक अभी फ़िलहाल, उस टाइम तो नई नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा चल चुकी है। अब कितनी चल गई है आप देख लो, 1564, 1564 किलोमीटर ये बाइक अब चल चुकी है। तो इसलिए दोबारा से इसकी वीडियो बनानी बनती है कि अब मुझे ये बाइक क्या माइलेज, क्या सब कुछ इसके ओनरशिप एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। पहले मैं आपको मोटा मोटा इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। ये बाइक है हीरो की ग्लैमर, हीरो कंपनी की ग्लैमर, ग्लैमर FI। ग्लैमर एक्सटैग नहीं है, ग्लैमर है। एक्सटैग वाला अलग है, उसमें ना LED लाइट ये सब आ जाता है अलग अलग, थोड़ा सा आगे से चेंज है। इंजन विंजन सेम है। ये बाइक 125 सीसी की है, ठीक है। 10 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक आता है। इस बाइक का पावर मैं बता दूं, 10.5 bhp की पावर, 10.5 bhp की पावर और 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है। 125 सीसी की ये बाइक है। और इसका कर्व वेट, मतलब यानी कि इसका वजन जो है वो है 122.5, मतलब 122 किलो 500 ग्राम इसका वजन है। हैवी बाइक लगती है, दिखने में कोई दिक्कत है नहीं, मतलब उतनी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, पर हैवी बाइक है, ठीक है। 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। कंपनी माइलेज क्लेम करती है 55 की, जो कि शुरू में हमें बहुत ही कम 35 की माइलेज देती थी। अब दे रही होगी 50-55 की, बड़े प्यार से, क्योंकि हमने बहुत दिनों से फ्यूल डलवाया नहीं है। फ्यूल अभी तो साइड स्टैंड है ना, इस वजह से फ्यूल ज़्यादा दिखा रहा है। और फीचर की अगर मैं बात कर दूँ तो इस बाइक में 5 गियर आ जाते हैं, एक आगे 4 पीछे, ठीक है। साइड स्टैंड कट ऑफ है, इंजन कट ऑफ। अगर साइड स्टैंड लगा रहेगा तो गाड़ी चालू नहीं होगी, देख लो, गाड़ी चालू नहीं होगी। i3S टेक्नोलॉजी आ जाती है इस बाइक में। यहाँ से कुछ ऐसा लगता है ड्राइवर को, ये वाला व्यू आने वाला है, फुली डिजिटल मीटर आने वाला है। इसमें फ्यूल गेज, साइड स्टैंड, इंडिकेटर, हेडलाइट और इंजन लाइट, i3S एंड न्यूट्रल और फ्यूल वार्निंग का भी लाइट है। इसमें हजार्ड लाइट नहीं आता है। और यहाँ साइड में चार्जिंग सॉकेट भी दे रखा है कंपनी ने। ये बाइक की ऑन रोड प्राइस बता दूं तो ये बिना डिस्क वाला वेरिएंट है। डिस्क वाला वेरिएंट 4000, 3,500 के आसपास महंगा है। तो ये बाइक की कीमत पड़ी है 1,03,000 रुपये ऑन रोड। एक्स शोरूम तो कम है, ऑन रोड की प्राइस बता रहा हूँ मैं। हमने ये बाइक कैश में लिया था तो हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिला के 1,00,000 रुपये के आसपास पड़ गई थी, ठीक है। उसमें हमें एसेसरी भी मिला था, ऐसा नहीं है। अगर ऑन फुल कैश लिया था तो ये, जैसे कि ये डिक्की है कुछ स्टोरेज के लिए, ये भी एसेसरी का पार्ट था। इंजन गार्ड मिला था एसेसरी के पार्ट में, ये मिला था हैंड ग्रिप एसेसरी के पार्ट में। और क्या मिला था एसेसरी में, और क्या सीट कवर मिले थे, ये वाला एसेसरी के पार्ट ही था। और तो कुछ नहीं था एसेसरी में, बस। यहाँ से एक बार आप देख लो। आगे से मुझे लुक पर्सनली पसंद नहीं आती है, पर साइड से ठीक लगती है। कलर इसमें 2-3 अवेलेबल है, रेड ब्लैक में भी है, ब्लू ब्लैक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए ये कलर लिया। तो भाई अब मैं बात करता हूँ मेन टॉपिक पे। कुछ लोगों ने बोला कि ये बाइक अच्छी नहीं है, 125 सीसी के सेगमेंट में होंडा SP 125 लेना चाहिए था। और कुछ ने कुछ बोला हीरो स्प्लेंडर कुछ को पसंद है, किसी को कुछ, अलग अलग सबकी पर्सनल चॉइस होती है। तो होंडा के शोरूम भी हम गए थे, तो पर हम फिर हीरो में गए तो दोबारा हमें ये पसंद आ गया। नो डाउट होंडा SP इससे ज़्यादा पावरफुल ही है, जहाँ तक मैंने वीडियो में देखा है। पिकअप भी उसका बहुत तगड़ा है, पर इसका भी पिकअप आप कम नहीं कह सकते हो, पिकअप बहुत ज़्यादा है। इसमें मेरे को मेन प्रॉब्लम ये लगती है कि इंजन कट ऑफ स्विच नहीं है, मतलब जो किल स्विच होता है ना, वो नहीं है। जो किल स्विच बंद करने के लिए मुझे यहाँ से ऐसे चाबी घुमा के बंद करना पड़ता है गाड़ी, ये थोड़ी सी मुझे ख़राब बात लगती है, क्योंकि आदत नहीं है। मेरी पिछली बाइक में वो वाला सिस्टम था। पीछे से कुछ इस तरीके से लग रही है, दोनों ड्रम ब्रेक हैं, कोई वो डिस्क ब्रेक इसमें नहीं लिया है हमने। अगर मैं आपको एक बार ये आवाज़ सुना देता हूँ,
चालू नहीं हो रही, एक सेकंड। 2 सर्विस हो चुकी है बाइक की, यार चालू नहीं हो रही। हो गई, हो गई। कुछ कभी कभी हो जाता है ऐसा। आइडल पे इतना इसका साइलेंसर जो है, एग्जॉस्ट नोट ऐसी आवाज़ है, अगर मैं तेज कर दूँ तो सुनना। आरपीएम मीटर तो है नहीं, तो पता नहीं लगेगा कितने आरपीएम पे। आगे से एक लाइट जल जाती है, पीछे भी फुल्ली एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट है फुल्ली। BR21 इसका नंबर है, जो नंबर बाद में आया था बहुत ज़्यादा बाद। ये कुछ ऐसा पकड़ने का ग्रैब हैंडल, पीछे पिलियन राइडर के लिए। साइड कट स्टैंड भी है, मैं अभी गियर डालूंगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, देखना। देखो गियर डाला, गाड़ी बंद खुद ही, मैंने कुछ नहीं किया, साइड स्टैंड की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये साइड इंजन कट ऑफ इसमें लगा हुआ है। 125 सीसी की गाड़ी। तो अगर मैं पर्सनली माइलेज वाइलेज बता दूँ, आप मुझे 50 के आसपास माइलेज निकाल देती है। अगर हम इसको भगाते हैं तो भी 45 के ऊपर ही निकालती है, माइलेज कम नहीं है। स्प्लेंडर की बात करें तो हमने स्प्लेंडर इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो गाड़ी हल्की है। हमें लास्ट टाइम भारी ही गाड़ी थी, तो वो हल्की होने की वजह से नहीं लिया। वैसे स्प्लेंडर नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, हम लेने वाले भी थे, पर प्राइसिंग सेम होने की वजह से मात्र 3000 रुपये इससे सस्ती थी, मात्र 3000। तो हमने ये लेने प्रेफर किया क्योंकि इसमें 100 सीसी की जगह 125 सीसी आ रहा था। हैवी भी है, उससे थोड़ा भारी गाड़ी चलाया था लास्ट टाइम, तो भारी सही लगता है। हमें लिए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गया, 3.5 महीने होने को आ रहे हैं, ठीक है। और 3.5 महीने में इतनी किलोमीटर चला दी है। पहली सर्विस 500 पे हुई थी, दूसरी 1500 पे। सर्विस चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो 500 रुपये से कम में ही सर्विस इसकी हो जाती है, 480 रुपये के आसपास में इसकी सर्विस हो जाती है। 3 सर्विस तो ऐसे ही फ्री होती है। यहाँ से आप देख लो, डायमंड का एलॉय व्हील भी मिल जाते हैं। मैं कार की बात कर रहा हूँ। चेन कवर भी है इसमें, चेन पूरा आपका कवर रहेगा। गियर 5 है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ग्लैमर की बैजिंग। BS6 का 2.0, BS6 में भी 2.0 वाला वर्जन है। BS6 का अपग्रेडेड वर्जन जो आया था वो वाला है। पहली गियर में भी बिना एक्सीलेटर किए ये बाइक उड़ जाती है, ठीक है। मैंने जहाँ तक चलाया है अब तक मैंने ये चीज़ नोटिस कर लिया है, हर बार पहली गियर में बिना एक्सीलेट करे भी उड़ जाती है। ये बाइक अभी तक गिरी विरी तो नहीं है, तो बिल्ड क्वालिटी का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बस एक बार यहाँ से गिरी थी, ये देख लो, निशान से भी आपको पता लग जाएगा। तो इसने बचा लिया और कहीं स्क्रैच आने नहीं दिया। लेग गार्ड मतलब काम का है, और यहाँ लगा था और डिक्की पे लगा था, तो ये भी थोड़ा सा हो गया है। एक ही बार गिरे थे साइड में, ये तो नहीं लगा, हल्का सा ये भी टच हुआ है, हल्का सा। और ये भी, हाँ मतलब इस साइड गिरी थी ना, इस साइड, तो एक बारी लग गई है। यहाँ पे सीट वेट देख, सीट खोलने का एक यहाँ पे है, यहाँ से सीट वेट खोल सकते हो आप। दिखा दूँ, दिखाई देता हूँ। ये देख लो, ये गाड़ी के कागज रख रखे हैं हमने पन्नी में। और तो स्टोरेज थोड़ी, स्कूटी तो है नहीं भाई कि स्टोरेज होगा, तो सीट लग गई बहुत ही प्यार से। सिंगल सीट है ना, डबल सीट आती नहीं है, इसमें ऑप्शन भी नहीं है कि डबल सीट आप लो भी नहीं पाओगे, क्योंकि आती नहीं है। और कार्बोरेटर हट गया, टंकी में मोटर आ गया, तो डायरेक्ट तेल सप्लाई होता है। कल हम तेल निकालने का भी इससे सोच रहे थे, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तेल की, कोई निकाल भी सकता है। चोरी वोरी तो होगा ही क्या, फिर तेल चोरी, बाइक चोरी की बात नहीं कर रहा मैं, तेल चोरी। ट्यूबलेस टायर आ जाते हैं आगे पीछे दोनों में, ट्यूबलेस। थोड़ा एग्जॉस्ट पे सिल्वर फिनिशिंग दिया हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। i3s भी लिखा हुआ है यहाँ पे, हीरो की बैजिंग है भाई। तो 3 महीने से 3.5 महीने चलाने के बाद हमें गाड़ी तो वर्थ इट लग रही है, क्योंकि हवा में नहीं उड़ती। अगर हम 80-90 भी ले जाते हैं तो स्प्लेंडर तो भाई हवा में उड़ जाती है बड़े पार से। वो गाड़ी स्प्लेंडर हवा में 1 इंच उड़ जाती है, मतलब मानो टायर में हवा कम है ना, तो टायर में हवा अपने आप भर जाती है। समझ रहे हैं, बात को समझना। अगर तेज चलाते हैं तो हल्के, उससे तो भारी है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा भारी है तो चिपक के चलती है, स्प्लेंडर से तो भारी है, इस वजह से लिया। आगे से भी फ्रेम अच्छा लगता है इसका, जो एलॉय का डिज़ाइन है
वो भी काफ़ी प्यारा लगता है। और तो इसमें क्या ही है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। आजकल भी नई ग्लैमर आने के बाद भी, नया ग्लैमर डिज़ाइन आने के बाद भी आखिर कंपनी को ये चालू रखना पड़ा, क्योंकि भाई इसकी सेल ही इतनी ज़्यादा है। खास करके यहाँ पे, कहाँ मैं बात कर रहा हूँ, बिहार की। बिहार में इतनी ज़्यादा सेल है, इसको बंद करने के बाद दोबारा लॉन्च करना पड़ा कंपनी को। पहले इसमें 4 गियर आते थे, फिर कंपनी ने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, 5 गियर कर दिया, तो स्पीड भी बढ़ गई और भी बढ़ गया थोड़ा। ग्राफिक डिज़ाइन है बढ़िया खासा, अच्छा खासा लुक में ये बहुत ज़्यादा भाई बढ़िया नहीं है, मैं बार-बार यही बात करूँगा, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। पिछले वीडियो में और क्या-क्या कमेंट आए थे, लोगों को सबसे ज़्यादा इसको कंपेयर करते हैं होंडा एसपी से। तो आप भाई दोनों एक बारी चला के देख लेना, जिसको पर्सनल चॉइस है अपनी भाई, सबको कुछ और, किसी को कुछ और पसंद आती है। लेने वाले कावासाकी भी ले रहे हैं, कोई लेने वाले एक्सेल भी ले रहे हैं, तो सबकी अपनी-अपनी प्रेफ़रेंस है। कोई भी कुछ भी ले सकता है ना, कहने की बात तो है नहीं। ये भी एक्सेसरी का ही पार्ट था साइलेंसर पे जो लगा हुआ है, कि पैर ना जले इस पे लग के यहाँ पे, इसलिए पैर वैर ना जले, तो एक्सेसरी का पार्ट है। मैं हॉर्न इसमें सिंगल हॉर्न ही आता है, एक बार बजा के दिखा दूँ, देखो भाई। एक चीज़ और बताऊँ इस बाइक में, जो मैंने बताना रह गया भाई, पहले गियर पे फुल एक्सेलरेटर दे के क्लच छोड़ता हूँ तो ये बाइक आगे से उड़ जाती है, व्हीली मारती है भाई, व्हीली आगे से उड़ जाती है। अब फटाफट जिन लोगों के बहुत सारे कमेंट थे उनको डिसएडवांटेज और एडवांटेज बता देता हूँ इसको लेने के बाद। एडवांटेज से चालू करते हैं पहले। एडवांटेज ये है कि मुझे कम पैसे में 125 सीसी की बाइक मिली, जो कि स्प्लेंडर लेने गया था मैं, तो उसके मुकाबले भारी भी है, पावर भी ज़्यादा है, 4 गियर के बजाय 5 गियर मिला, और थोड़ा-सा फीचर भी मिल गया, ठीक है। और डिसएडवांटेज की बात बताऊँ, माइलेज कम देती है, बाकियों के मुकाबले तो कम ही लगता है मेरे को यार। 50 की माइलेज देती होगी गलती से, वो भी शुरू में तो 30-35 ही देती थी, ठीक है। और माइलेज हो गया। लुक डिसएडवांटेज मैं बता रहा हूँ, आगे से लुक, ये जो है ना इसका, ये साइड लुक मुझे बहुत प्यारा लगता है, पर आगे से लुक, साइड लुक देखो, ये साइड लुक मुझे ठीक लगता है फिर भी बहुत प्यारा, लेकिन आगे से यार, आगे से लुक नहीं है। मडगार्ड पे कुछ डिज़ाइन दे सकते थे, ग्राफिक इतना दिया था आगे पीछे, तो यहाँ भी दे सकते थे। बस ये थोड़ा-सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज लगता है। आजकल एक तो यार डिजिटल मीटर आ गया ना, तो आरपीएम मीटर नहीं होता तो मज़ा नहीं आता। सुई वाली बढ़िया लगती है मेरे को, तो बताना किसको एनालॉग पसंद है, ऐसे सुई उठती हुई ना, वो बढ़िया लगती है यार। आजकल गाड़ियों में भी एनालॉग हो गया है, वो भी अच्छा नहीं लगता। इसमें हैज़ार्ड भी नहीं आता। अब हीरो ने स्प्लेंडर में हैज़ार्ड दे दिया, अब इसमें हैज़ार्ड भी नहीं है, क्या करूँ? चलो हैज़ार्ड तो वैसे भी हम जलाते नहीं है, क्या करना है। वैसे तो बाकी सब ठीक ही हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को एक लाइक कर दो यार प्लीज़, बहुत मेहनत करता हूँ, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो कर ही दिया करो। ऐसे और नए-नए वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे ऐसे और बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और भी कुछ इसके बारे में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।